कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसे क्या जो दंतहीन विष रहित शरण हो। ऐसी कविताओं से हमारे जीवन को अनंत 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 कार्य, अनंत अनंत भावी योजनाएं, अनंत अनंत सपनों को साकार कर रहे इन कवियों को सादर प्रणाम। मैं ज्यादा तो नहीं जानता, अच्छा कवि भी नहीं हूं। कक्षा 12 के बाद मैंने कविता भी नहीं लिखी, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ पर पल्लवी है तो उस पर खूब पल्लव आने चाहिए। पल्लवी पल्लवों से लद जानी चाहिए। और पल्लवी को मैं एक थोड़ा सा दे रहा हूं कि दीपावली के 5 दिन सिर्फ लक्ष्मी के नहीं, धनतेरस भगवान धन्वंतरी के लिए है, जब वो अमृत कलश लेकर के समुद्र मंथन के बाद प्रकट हुए। उसके बाद जो 14 है वो रूप के लिए नहीं है, वो नारी सम्मान के लिए। नरक चतुर्दशी के दिन परमात्मा श्री कृष्ण ने नरकासुर का वध करके उसके चंगुल से 16,000 राजकुमारियों को मुक्त कराया था और उनसे सामूहिक विवाह किया था कि समाज में कोई तुम्हें असम्मान की दृष्टि से ना कहे, इसलिए तुम द्वारिका में, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आप द्वारिका में आपके साथ जाएंगे, घर वाले तो हमें रखेंगे नहीं, तो उन्होंने कहा कि द्वारिका में तुम दासी बनकर नहीं जाओ, हमारी रानी बनकर जाओ। तो वहां पर सत्यभामा साथ थी, भगवान की पटरानी, और सत्यभामा की उपस्थिति में उन्होंने 16,000 कन्याओं से विवाह किया और वो ऐसा विवाह किया कि तुम्हें सम्मान मिले, इसलिए वो नारी सम्मान का दिन है, नरक चतुर्दशी। दीपावली तो सबको पता है राघव का है। गोवर्धन, जब भगवान ने नया नाम धारण किया गोविंद का, कि गायों की रक्षा के लिए अब इंद्र जिम्मेदार नहीं, और फिर यम द्वितीया आप सबको पता है। इसके अलावा आपने प्रेम पर कहा, कई लोगों ने प्रेम पर कहा। मैं पूछता हूं कि प्रेम की सबसे बड़ी निशानी दुनिया में क्या है? राधा कृष्ण का प्रेम, प्रेम की पति का, हाँ, पति का पत्नी के प्रति प्रेम, वो राम सेतु है, उसका नहीं जिसकी 13वीं पत्नी 14वें बच्चे को जन्म देते हुए मर गई और उसने एक हिंदू मंदिर को प्रभावित किया और उसमें थोड़ा सा बदल करके, इसलिए उस राम सेतु पर आप लिखिए प्रेम की परिकाष्ठा। यहाँ पर पथिक थे तो मुझे उनका काव्य पसंद आया क्योंकि उन्होंने माखन चुरैया, बंसी बजैया से आगे वाले कृष्ण की बात कही। और अब मैं चाहता हूं कि उनका ये पथ सुदर्शनधारी, और उनका एक धनुष भी है, क्या नाम है उसका? शारंग। शारंगधारी कृष्ण तक पहुंचे। कवियों के बीच में हूं तो मैंने महादेवी वर्मा को पढ़ा था, उसमें पढ़ा था मैंने कि इस पार प्रिय तुम हो मधु है, उस पार न जाने क्या होगा। तो जब ये पढ़ा तो एक कविता लिखी थी, शायद वो मेरी अंतिम कविता थी, उसके साथ मैं थोड़ा सा हो सकता है मुझे विस्मित हो गया हो। तो इस पार मरण का आलिंगन, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार सबको पता है, जैसे ही जिसकी जन्म हुआ तो मृत्यु भी निश्चित होगी। तो इस पार मरण का आलिंगन, उस पार न जाने क्या होगा, क्षण जलती क्षण बुझती ज्वाला, यह खेल कामना का देखा है, रीति गागर भी देखी है और भरा हुआ घट भी देखा है, दोनों ही क्षण भंगुर देखे, जब टूट गया तो क्या। स्वप्निल माइक वार बीची, स्वप्निल माइक वार बीची, दौड़े मन का मृग युग से, सिकता के सौद बना डाले, निर्मित कल्ली भ्रम की परीक्षा, अंदर विनाश जब आ बैठा, तो रक्षार्थ आवरण क्या होगा। इस पार मिलन का मरण का आलिंगन, उस पार न जाने क्या होगा।
श्वासें गिनती की मिलती है, उल्टी गिनती गिनता प्राणी। जी सांसें गिनती की मिलती है। जी जी अभी अभी एक माता का जन्मदिन भी था हमारी, आपका ना। जी जी शोभा दीदी का। हाँ, हाँ, तो वो आयु उतनी कम हो गई जी कि सांसें गिनती की मिलती हैं, उल्टी गिनती गिनता प्राणी। हाँ। जब एक वही रह जाता है तब होती खत्म कहानी है। भ्रम नींद ने यदि फिर भी टूटे, जी क्योंकि भगवान शंकराचार्य ने कहा कि सबसे मूल प्रश्न इस धरती पर है कि कोहम कस्यति संसार, कि मैं कौन हूं और ये संसार कैसा है। तब उन्होंने अपने अनुभव पे कहा कि अहम ब्रह्मस्मि असंसरति गच्छति इति संसारा, जो लगातार बदलता है वो संसार सरकता रहता है। इसलिए इसको शेक्सपियर ने कहा कि देयर आर 2 days वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। फर्स्ट व्हेन यू बॉर्न, आपका जन्म दिवस, ये सबसे महत्वपूर्ण दिन है आपके जीवन का। सेकेंड वन इज व्हेन यू नो व्हाई यू बॉर्न, जिस दिन आपको ये पता चल जाए कि ये जन्म ईश्वर ने आपको किस लिए दिया। तो फिर कहा कि भ्रम नींद ने यदि फिर भी टूटे, आनंद जागरण का क्या होगा। चाहे मंदिर मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे में टेको मत्था। चाहे मंदिर मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे में टेको मत्था, जब तक न जलेगी ज्ञान ज्योति तब तक दूर गहनतम का क्या होगा। इस पार मरण का आलिंगन, उस पार न जाने क्या होगा। इस पार मरण